दोस्तों, मैं सतबीर सिंह आपका अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कई साल पहले की बात है। मैंने किसी को कुछ पेमेंट दी थी थोड़ी सी, और उस बदले में उसने दे दिया था मेरे को चेक, और फिर वो चेक डिसऑनर हो गया। तो मैं उसको लेके कोर्ट में चला गया। एक ये बहुत बड़े वकील थे कोर्ट के, मेरे वो अच्छे मित्र थे। तो मित्रता के कारण उन्होंने वो केस की फीस नहीं ली, और वैसे उन्होंने वो केस लड़ने का प्रयास किया। तो वो कोर्ट में गए मेरा बयान दर्ज करवाने के लिए। तो जब जज साहब बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि वो तो छोटी सी अमाउंट का था, हालांकि मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी अमाउंट थी। तो उन्होंने उन वकील साहब को कहा, क्या वकील साहब, इतनी छोटी छोटी अमाउंट के लिए भी आप कोर्ट का टाइम खराब करें, इसको वो कर दूं तो मैं डिसमिस कर दूं। तो वो वकील बड़े खुश हो गए, बोले जनाब मैं तो ओब्लाइज दूंगा, आपकी मर्जी, आपकी दरिया दिली है सर, जैसा आप कहेंगे मुझे मंजूर है, और ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों, वो चेक दे दिया और उन्होंने कह दिया कि इनका वैसे सुलझा लो मामला। तो वैसे अगर सुलझता तो मैं कोर्ट तक क्यों जाता दोस्तों। लेकिन चलिए, मैंने फिर कोर्ट से बाहर निकले तो वो वकील साहब से पूछा कि सर आपने केस क्यों नहीं लड़ा, और इन्होंने एक बार ये कह दिया कि इसको मैं वैसे डिसमिस कर दूं, तो आपने ये कैसे कह दिया कि सर मैं बहुत ओबलाइज हूँगा। तो उसने वकील ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, तुम अभी फिल्मों का वो देखते हो, फिल्मों का प्रभाव तुम्हारे पास, हकीकत की जो दुनिया होती है ना वो अलग होती है। और यहाँ पर जो जज होते हैं ना, एक वकील का जो कैरियर है वो जज के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई भी जज वकील से नाराज हो जाता है तो वो वकील फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाता, वो उसके सारे जितने भी है वो उनको खारिज कर देता है, चाहे जमानत के केस हो या और कोई एप्लीकेशन हो। तो उस वकील का जो कैरियर है ना वो खत्म हो जाता है। तो तुम्हारी इस छोटी सी अमाउंट के ऊपर मैं अपना कैरियर थोड़ी खराब कराऊंगा। मैं तो ओब्लाइज ही कहूँगा कि भाई उन्होंने चलो वैसे ही कह दिया, और नहीं तो वो बाद में डिसमिस करते और कुछ करते। चलिए, मेरी भी समझ में आई। तो उन्होंने कहा कि तुम पता नहीं हम वकील लोग इनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं माई लॉर्ड, लॉर्डशिप, योर एक्सीलेंसी, यानी माई लॉर्ड का मतलब मेरे भगवान। तो दोस्तों, उस दिन के बाद से मेरे अंदर भी एक दिमाग में छप गई कि ये तो भगवान है। और जो छोटी अदालत होती है उनके जो जज होते हैं वो छोटे भगवान होते हैं, बड़ी अदालत होती है उनके बड़े भगवान होते हैं, और जो सबसे बड़ी अदालत होती है उसके और भी बड़े भगवान होते हैं। और जो सबसे बड़ा भगवान यानी CGI होता है, वो तो होता ही सबसे बड़ा भगवान है। तो चलिए, मैं भी इनको भगवान समझने लग गया। तो दोस्तों, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों, अब आजकल के हमारे जो भगवान है, नए भगवान आने लग रहे हैं, जो सबसे बड़े भगवान है उनकी चर्चा चल रही है। तो जब उनकी ज़्यादा ही चर्चा चल रही थी तो मैंने भी देखा। तो मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा था, तो मैंने कहीं नहीं मिला तो मैंने ग्रोक के ऊपर देख लिया। ग्रोक एक एप्लीकेशन है, सर्च इंजन है। तो उनका नाम भर के मैंने वो कर दिया। हमारे जो बड़े जो भगवान है, सबसे बड़े भगवान बनने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत जी, उनके बारे में ग्रोक में तलाश किया। तो उसमें काफ़ी चौंकाने वाली बात और हैरानी करने वाली बात आई सामने के, हैरान कर दे जो। लेकिन दोस्तों, मैं उनको ठीक नहीं मानता। क्यों ठीक नहीं मानता, तो चलिए इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ी, कि भाई मैं क्यों ठीक नहीं मानता, और ग्रोक के ऊपर क्यों उनके बारे में जो बोला गया या लिखा गया है वो क्या लिखा गया है। तो पहली बात तो दोस्तों, उसके ऊपर जो लिखा हुआ था कि ये हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, ये वही सूर्यकांत जी हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा केस में, जो कि नुपुर शर्मा ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन हमारे ये जो भाईजान है उन्होंने देश में ऐसा हल्ला मचाया कि हमारे जो प्रिय हिंदू हृदय सम्राट जी 56 इंच का जिनका सीना है, पता नहीं क्यों उनकी टांगे कांपने लग गई, और जो नुपुर शर्मा जी उनको बीजेपी से बाहर कर दिया, जबकि वो बहुत डेडिकेटेड और समर्पित कार्यकर्ता थे। और वो जो उनका प्रोग्राम था टीवी पे, मैंने देखा था डिबेट में, उन्होंने न कोई लीगल बात कही थी, न किसी धर्म के खिलाफ कही थी। जो कुछ भी टिप्पणी की थी उन्होंने बिल्कुल ठीक टिप्पणी की थी। तो ये मेरी नज़र में या पब्लिक की नज़र में है। लेकिन पता नहीं क्यों दोस्तों, ऐसा हल्ला हुआ कि पूरे देश में उनके खिलाफ केस हो गए अलग अलग कोर्टों में। तो उन्होंने जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई तो उन्होंने एक ही जगह क्लब करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, और ये जो हमारे भगवान, जो बड़े भगवान जी बनने लग रहे हैं, इनको दी थी। तो इन्होंने जाते ये कह दिया कि ये जो देश में आग लगी हुई है ना, ये तुम्हारी उससे जबान से लगी हुई है, तुम्हारी जबान तुम्हारे ऊपर कंट्रोल में है नहीं। तो दोस्तों, मैं तो इसको ठीक मानता हूँ। ठीक है भाई, अगर वो बीजेपी का कोई है तो उसको जबान को कंट्रोल में रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक विशेष समुदाय है ना, हमारे जो भाईजान हैं उनकी ज़्यादा सुनी जाती है। और कुछ हमारे हिंदुओं में भी विशेष रूप के भाईजान, मेरा मतलब भाई साहब, विशेष भाई साहब हैं, जो उन विशेष भाई साहबों यानी भाईजानों की मतलब इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं कि वो जो भी कहते हैं उसको ठीक मानते हैं, और जो हमारे हिंदू धर्म वाले या वो हैं वो जो भी कुछ कहते हैं उनको गलत मानते हैं।
अब तो ठीक है, हमारे ये जो नए भगवान जी है इन्होंने भी कह दिया तो क्या गलत कह दिया। अब इनकी की भी तो इच्छा होगी ना कि उनका पक्ष लेना, तो सभी पक्ष लेते हैं, तो इन्होंने भी पक्ष ले लिया तो क्या दिक्कत है। और फिर बाद में पता नहीं इनकी बेंच में एक जस्टिस पादरीवाला जी भी थे, उन्होंने उस अपनी टिप्पणी को वापस ले लिया, पता नहीं क्यों वापस ले लिया। मैं तो इनका समर्थन करता हूँ भाई, हमारे जो नए भगवान बनने जा रहे हैं भाई ठीक है, उसकी जबान ही ऐसी थी, उसने ऐसा बोल दिया। अब देश उसको ठीक मानता होती है तो देश की गलती है ना, उनकी गलती थोड़ी है जस्टिस जी की। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। अच्छा 2001 उनके बारे में और चर्चा थी, लिखी हुई थी 2018-19 के अंदर जब ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनना चाह रहे थे, मतलब उनकी नियुक्ति होनी थी, तो उसी टाइम में एक जज और हुआ करते, जस्टिस A.K. गोयल जी हुआ करते, तो उन्होंने इनके बारे में चीफ जस्टिस हुआ करते दीपक मिश्रा जी, उनको एक लेटर लिख दिया। और ये लेटर लिख दिया कि इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जी ये जो हमारे सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनुचित संपत्ति के इसमें वो हैं, और ये नेपोटिज्म, जातिवाद और टैक्स चोरी के आरोपों में ये फंसे हुए हैं, इसकी जांच की जाए। तो अब दोस्तों हमारे जो जस्टिस A.K. गोयल जी थे, उन्होंने पता नहीं क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, मेरे तो ये समझ में ही नहीं आई। अब देखिए दोस्तों, अब रही बात है भ्रष्टाचार की, तो कोई भी आदमी है वो अगर उसको थोड़े बहुत पैसे प्यारे लगते हैं तो वो कहाँ से लेगा। अब जैसे पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को पैसे कमाने हैं, तो तनख्वाह में तो आपको पता है आजकल घर चलता नहीं, तो फिर वो पैसे कमाएंगे तो कहाँ से कमाएंगे। जो क्रिमिनल हैं उन्हीं से पैसे लेंगे ना। अब मंदिर के पुजारी तो उनको देंगे नहीं, और पैसा उनको कमाना जरूरी, तो वो किससे लेंगे। जो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, बच्चों का किडनैप करते हैं, चोरी करते हैं, उन्हीं से तो लेंगे ना। तो पैसा चीज ही ऐसी है, सभी कोई लेना चाहता है, तो पुलिस वाले उनसे लेंगे, तो फिर पता नहीं क्यों पब्लिक उनसे नाराज है। अब जो पीड़ित है वो कहाँ से पैसे देगा, पैसे तो वो जिन्होंने लूटपाट किए वही देंगे ना, तो पुलिस कमा भी रही है, तो क्या दिक्कत है उसमें, पता नहीं। अब रही बात वकील साहब जितने भी हैं या जज हैं, अब वकील के सामने कौन आता है, क्लाइंट ही तो आता है ना। कई बार लोग ये कह देते हैं कि वो जो वकील है वो दूसरे पक्ष से मिल गया। भाई अगर पैसे कमाने में तो मिलना तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताइए आप। तो फिर क्या गलती है। और फिर कुछ अगर जज ऐसा कर, कुछ वकील ऐसा कर भी लेते हैं पैसा कमाने के लिए, तो पैसा है, क्या दिक्कत है। इसी तरह जज साहब होते हैं। अब एक बात बताइए, जज साहब ने सवेरे शाम तक कोर्ट में रहना, आखिर उनके भी तो सपने होते हैं, उनका भी तो भविष्य होता है। अब वो पैसे लेंगे तो किससे लेंगे, अपराधियों से ही तो लेंगे ना। तो फिर लोग क्यों चीख चिल्ला रहे हैं। अब पता नहीं कि एक जस्टिस वर्मा जी हुआ करते, एक तो उनका बेचारे 15 करोड़ रुपए जल गए उसमें फ्लैट में, तो वो नुकसान हुआ, ऊपर से उनको हटाने के लिए मुहिम और चल पड़ी। ये भी कोई तुक है क्या। भाई पैसे हैं, पैसे कमाएंगे तो कल को काम आएंगे ना। अच्छा दूसरी बात फिर ये है, एक वो भारत भूषण प्रशांत भूषण जी है सुप्रीम कोर्ट के वकील, पता नहीं क्यों वो वकीलों का कच्चा चिट्ठा नहीं, मतलब उनके बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहते रहते हैं। अब वो इतने अच्छे शब्द कहते हैं कि भाई ये जितने भी सरकार के पक्ष में फैसले करते हैं उनको गवर्नर बना दिया जाता है। फिर गवर्नर इतनी बड़ी पदवी होती है, इतना बड़ा पद है, तो सरकार से मिलकर तो चलना चाहिए। अब मान लीजिए जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, ये भी सरकार से मिलेंगे तो ये तो अच्छी बात है ना। क्या पता इनको भी गवर्नर बना दे, तो उनको क्यों कष्ट होने लग रहा है। और क्या पता और भी अच्छा सरकार के पक्ष में फैसला दे दें। आजकल ये कॉलेजियम वाला सिस्टम चल रहा है, सरकार कह रही है कि कॉलेजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें भाई भतीजावाद चल रहा है, ये चल रहा है। अगर ये कॉलेजियम सिस्टम को भी तोड़ देते हैं या फिर सरकार के पक्ष में उनको कर देते हैं डायरेक्ट जजों की जो है वो नियुक्ति की जाए, तो क्या पता राष्ट्रपति भी बना दे सरकार इनको, तो ये तो अच्छी बात है ना। कितना बड़ा इतिहास होगा। पता नहीं लोग यार कैसे जजों को भला बुरा कह देते हैं। बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए। वैसे भी दुनिया की रीत है, देखो पैसा खुदा तो नहीं मगर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। जब पैसे है ही खुदा तो ये जज भी कमा लेते हैं, तो लोग क्यों नाराज होते हैं। शायद जिनको कमाने का मौका नहीं मिलता होगा वही नाराज होते हैं। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। और दूसरा फिर हाँ वो बात कर रहे थे जस्टिस अनिल A.K. गोयल जी की। तो A.K. गोयल जी ने जब वो एप्लीकेशन दी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना तो उस एक बात और बताऊं, वो जो सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम था उसमें जो एप्लीकेशन दी थी दीपक मिश्रा जी ने जो बेंच बनाई थी, उसमें ये अपने B.R. गवई जी थे, है ना, जो अब वर्तमान में सबसे बड़े भगवान हैं, तो वो उसमें शामिल थे। तो अब वो देखिए वो भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में थे, अपने ये अब नए भगवान बनने जा रहे सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत जी, ये तो जो बनना ही चाह रहे थे। तो एक बात होता है, एक कोर्ट में दोनों थे, दोनों मित्र थे, तो वो क्यों जांच करेंगे भाई, और करनी भी नहीं चाहिए। तो ये B.R. गवई जी उसी बेंच में थे, उन्होंने नए तो जांच की, सारे आरोपों को बगैर जांच किए खारिज कर दिया। कितनी अच्छी बात है, इससे बढ़िया फ्रेंडशिप और कहाँ होगी। और उनको चीफ जस्टिस भी बना दिए तो और भी अच्छी बात है। देखिए लोगों का तो काम है,
अब जस्टिस अनिल गोयल जी, A.K. गोयल जी थे, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि भाई ये भ्रष्टाचारी हैं। कमाल है, कौन भ्रष्टाचारी नहीं है आजकल भाई, क्यों एप्लीकेशन दी। अनुचित प्रॉपर्टी का आरोप लगाया, टैक्स चोरी का आरोप लगाया। एक बात, टैक्स चोरी कौन नहीं करता आज के दिन, फिर इन्होंने कर ली तो क्या दिक्कत है। चलिए दोस्तों, पता नहीं। अच्छा, एक 2021 में दोस्तों एक जासूसी सॉफ्टवेयर आया था, पेगासस। अब वो था क्या है कि ये जो वर्तमान सरकार है ना, ये सारे नेताओं की चुपचाप जासूसी करवाने लगी। भाई अच्छी बात है, कौन प्राइवेसी को कौन पूछता आजकल, ये तो नाम मात्र की प्राइवेसी करवानी चाहिए। तो उन्होंने वो पेगासस इजराइल से वो ले लिया और वो जासूसी करने लगे, वो पता चल गया। तो मामला काफ़ी हो हल्ला हुआ, तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में हमारे ये सूर्यकांत जी थे, जस्टिस सूर्यकांत जी थे। तो इन्होंने क्या किया, टेक्निकल कमेटी बना दी। भाई टेक्निकल कमेटी तो बनेगी ना, तो लोग ये कहने लगे कि तो दिखावा किया है। तो भाई दिखावा भी कर दिया तो क्या हुआ, कमेटी तो बना दी ना, टेक्निकल कमेटी। अब फैसला आएगा जब आएगा, ये तो वक्त तो देखो क्या चीज़ है, वक्त तो लगता है उसमें। चलिए कोई बात नहीं। अब एक मामला लोग ये कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की कि भाई ये ओबीसी आरक्षण तो एक ऐसा रेल का डिब्बा है कि जिसमें जो एक बार घुस जाता है वो दूसरों को नहीं घुसने देता। बात तो ठीक है बिल्कुल। एक बात बताइए, एक रेल का डिब्बा, उसकी एक लिमिट है, अगर उसमें भीड़ हो जाएगी तो दूसरों को क्यों घुसने देंगे भाई। कम से कम उन्हें तो आरक्षण का फायदा मिले, दूसरों को क्यों मिलेगी। तो बिल्कुल ठीक सोच है। इसमें जस्टिस सूर्यकांत जी ने कह दिया तो क्या गलत कह दिया। अब इनके कहने के ऊपर है। देखो, एक वो रणबीर इलाहाबादिया जी थे ना, उन्होंने एक गंदगी फैलाई थी उसके ऊपर और पूरे देश में हो हल्ला हुआ था। तो वो जब इनके बेंच में गया, मामला इनके सामने गया, तो इन्होंने यही तो कहा था ना कि तुम्हारे दिमाग में गंदगी थी, तुमने उगल दी, वो उल्टी कर दी उसकी। इस बात से देखो दोस्तों, मैं 100% सहमत हूँ। उस आदमी के दिमाग में गंदगी थी तो इन्होंने कह दिया। तो कहना भी तो हिम्मत का काम है ना। लोग तो पीछे से कहते हैं, ये आगे से कहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। फिर लोग क्यों इनके ऊपर कुछ भी कहने का आरोप लगा देते हैं, कि कुछ भी कह देते हैं, किसी को भी कुछ भी कहते हैं। गलत बात है, ये ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए। लोग जो दक्षिणपंथी सोच के ना, पता नहीं इनको क्यों नेपोटिज्म चिल्लाते रहते हैं। पर नेपोटिज्म कहाँ नहीं है आजकल है। एक कोई भी एक बाप है, अगर वो अपना बिजनेस चलाता है तो वो अपने बेटे को ही तो बैठाएगा। तो अगर नेपोटिज्म में ये फंस गए तो क्या हो गया। अगर इनके मित्रों ने इनको सिफारिश कर दी, इनकी जांच नहीं होने दी, वो नहीं होने दिया, तो किस चीज़ का नेपोटिज्म। ये तो दुनिया की चाल है। पता नहीं दोस्तों कैसे कैसे लोग हैं। और रही बात पैसे की, तो पैसा किसको प्यारा नहीं है। अगर दुनिया को प्यारा है तो इनको भी प्यारा होगा, तो क्या दिक्कत है। पैसे कमाना चाहिए, जिसको मौका लगे कमाना चाहिए। बाकी तो कहने सुनने की बात है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या कह सकते हैं, हम लोगों को तो काम है। अब क्या कहें। अब वो एक वो कहावत है ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा, या फिर चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। जो भी आप ज़्यादा कहेंगे तो और ज़्यादा लोग हमें भी पता नहीं क्या क्या कहने लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरा मानना, मेरा सोचना ठीक है, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि गलत कह रहा हूँ, तो भी आपसे प्रार्थना है कि आप ज़रूर उस पर भी ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं भी अपने आप को करेक्ट कर सकूं। और ये वीडियो जैसी भी है, क्या मेरा मकसद है, क्या हो, उसके ऊपर ज़रूर टिप्पणी करें दोस्तों। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।